नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ में अभी नहीं होगा लॉकडाउन, सीएम भूपेश ने कलेक्टरों को दिया अधिकार। उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल से महंगा हुआ डीजल, विशेषज्ञों का कहना है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अभी और हो सकते हैं तेजी के संकेत। कांकेर में बीजेपी नेता का घर गिराया, अवैध कब्जा बताकर तहसीलदार ने की कार्रवाई, वसूली की शिकायत करने पर मिला खामियाजा। खुले में पशु चराने की प्रथा रोकने के लिए नई योजना, छत्तीसगढ़ में वरदान साबित हो रही है गौधन न्याय योजना। प्रदेश में एक दिन में संक्रमण के 243 मामले, रायपुर में शहर के बीचों बीच रिहायशी इलाका अब कंटेनमेंट जोन घोषित। अयोध्या राम मंदिर निर्माण की शुभ घड़ी आई करीब, 3 या 5 अगस्त से शुरू हो सकता है काम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। दंतेवाड़ा तमिलनाडु थर्मापुर गांव कागज फैक्ट्री में काम करने गए 21 मजदूरों को प्रातः सुबह मिनी बस द्वारा दंतेवाड़ा अंबेडकर पार्क में पहुंचकर छोड़कर बस ड्राइवर वापस लौट गया। सुबह सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला पहुंचकर सभी मजदूरों क्वारंटाइन सेंटर पहुंचाने की तैयारी की जा रही है और जिस जगह पर ये मजदूर रुके थे उस जगह को नगर पालिका द्वारा सैनिटाइज करवाया जा रहा है। सभी मजदूरों को मेडिकल जाँच करके 14 दिनों का क्वारंटाइन किया जा रहा है। जी सर, कितना लेट है? छत्तीसगढ़ कोरिया जिले के नगर पंचायत घोंगा पानी में भरतपुर सोनहट विधायक गुलाब कमरों के कार्य कमलों पर द्वारा गौठान के पौधारोपण किया गया। पौधारोपण करते हुए छत्तीसगढ़ के युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता 25,000 मिलना था, अब उस विषय में विधायक जी माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने 36 वादे में 25 वादे पूरे किए। उन्होंने कहा कि नौजवानों की बात की जाए तो किसान की छत्तीसगढ़ की सरकार कांग्रेस की सरकार की घोषणा पर अमल करेंगे। जैसे ही संक्रमण स्थिर होगा विकास की गति को और तेज करेंगे और जितने भी नियुक्ति पेंडिंग थी माननीय भूपेश बघेल निर्देश दिए हैं कि तत्काल भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। जो पेंडिंग थी उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि तत्काल उसको भर्ती की कार्रवाई करें। निश्चित रूप से माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने देखे होंगे 36 घोषणा किए थे जिसमें 25 पूरा हो गया। अभी तक डेढ़ साल की सरकार में आप घटा दीजिए, 2 महीने लोकसभा के चुनाव, 2 नगरीय, 2 पंचायत, 6 महीने हो गया और 3 महीना पूरा। निश्चित रूप से माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने देखे होंगे 36 घोषणा किए थे जिसमें 25 पूरा हो गया। अभी तक डेढ़ साल की सरकार में आप घटा दीजिए, 2 महीने लोकसभा के चुनाव, 2 नगरीय, 2 पंचायत, 6 महीने हो गया और 3 महीना पूरा देश संक्रमण से जूझ रहा है। रही अभी हम लोग का चाहे नौजवानों की बात हो चाहे किसानों की बात, छत्तीसगढ़ जो घोषणा कांग्रेस की सरकार ने जो घोषणा की है, निश्चित रूप से हम घोषणा पर अमल करेंगे। निश्चित रूप से जैसे ही संक्रमण थोड़ा सा स्थिर होगा हम लोग और विकास की गति और तेजी से बढ़ाएंगे। आपने देखा होगा जो जितने नियुक्तियां जो पेंडिंग थी उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि तत्काल उसको भर्ती की कार्रवाई करें। मरवाही में उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने चाय चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। इस दौरान ग्राम पंचायत निबधा में भी चाय चौपाल का कार्यक्रम रखा गया, जहां प्रभा जायसवाल, नवीन जायसवाल और ओमवती प्रेंदो सहित कई दिग्गज कांग्रेसी मौजूद रहे। इस दौरान जनता की शिकायतों को सुना गया एवं उनका निवारण 15 दिन के भीतर ही करने के आश्वासन भी दिए गए कांग्रेसी द्वारा दिया गया है कि वहीं ओमवती पेंद्रो और प्रभा जायसवाल ने मरवाही में कांग्रेस की जीत पर दावा कहते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया है और उनके द्वारा मरवाही की जनता की समस्याओं के निवारण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे क्षेत्र में अभी कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस का विधायक बनेगा और आदरणीय भूपेश जी के द्वारा अभी तत्कालीन सरकार बनी और यहाँ पेंड्रागढ़ मरवाही को जिला बनाया गया और यहाँ पे बहुत सारे विकास होंगे जिसकी कोई गिनती नहीं है। सारे बेरोजगार बच्चों का बेरोजगारी दूर होगा और बहुत सारे ऐसे काम होंगे जिसको हम सोच नहीं सकते हैं।
कोरिया छत्तीसगढ़ के कोरिया नगर पंचायत खोंगा पानी में भरतपुर विधानसभा क्षेत्र विधायक गुलाब कामरो नगर में स्वागत अभिनंदन के लिए माननीय सीएमओ और अध्यक्ष और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पुष्प भेंट करके कई वादों की भूमि पूजन का नवीन आंगनवाड़ी के भूमि पूजन किया है। भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर चाहे नगरीय निकाय क्षेत्र। लगातार भरतपुर विधानसभा विधायक गुलाब कमरो जी की द्वारा रथ कहीं भी छूट ना पाए, इसके लिए वह अपने प्रयासों में पूरे सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं गौठान का भी अपने ग्रामीण नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी जोरों शोरों से विकास रथ आगे बढ़ा रही। दूसरी ओर मानेंद्रगढ़ के विकास खंड के नवीन ग्राम पंचायत हस्तिनापुर में 20 लाख की लागत से बनने वाले ग्राम पंचायत से उचित मूल्य की दुकान के भवन का भूमि पूजन हुआ। नगरीय निकाय क्षेत्र में आंगनवाड़ी भवन का भी शिलान्यास हुआ, जिसमें गौठान में पौधारोपण का भी कार्यक्रम रखा गया था। इस कोरोना काल में जहां अधिकारी कर्मचारी ऑफिस जाने से कतरा रहे हैं, वहीं महिला बाल विकास की जिलाधिकारी गांव व आंगनवाड़ी में जाकर गर्भवती माताओं, जच्चा बच्चा आंगनवाड़ी के छोटे बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा, अच्छे परिवरिश की महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं। आपको बता दें, आज पिथौरा विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत भूकोलझी एवं आश्रित ग्राम लोहरकोट के आंगनवाड़ी केंद्र में सुपरवाइजर हरिप्रिया पटेल जी के साथ जिले के अधिकारी सुधाकर भोदले जी पंचसूत्र कार्यक्रम तहत जानकारी दी और ग्रामीण गर्भवती माताओं, छोटे शिशुओं से रूबरू होकर कई जीवन उपयोगी टिप्स दिए गए हैं। खबर महासमुंद से, जहां जिले के पिथौरा विकास खंड में 2 कोरोना केस पॉजिटिव मिले हैं, जिसके चलते नगर में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण को देखते हुए एसडीएम ने टोटल लॉकडाउन लगाया, जिसके चलते लोगों को अपने घरों में ही रहना होगा। साथ ही अगर बेवजह लोग बाहर निकलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जनपद में केवल डेयरी और दवाइयों की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। आगामी आदेश तक पिथौरा टोटल लॉकडाउन रहेगा। पिथौरा में जो 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, रात को हमको रात में खबर मिली, उसके बाद सवेरे उसके जो संपर्क सूत्र वगैरह हैं उनको पता लगाया गया। तो उसके बाद उसको जो कंटेनमेंट एरिया है, उस कंटेनमेंट एरिया में जो निवास कर रहे थे, उस निवास को पूरा सील कर दिया गया। बेमेतरा जिले के देवकर पुलिस चौकी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में 2 पहिया वाहन की चोरी का खुलासा किया गया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल बैस, अनुविभागीय अधिकारी बेरला ममता देवगंत के दिशा निर्देश पर देवकर चौकी प्रभारी BR ठाकुर मुखबिर की सूचना पर कुल 10 आरोपियों से 15 मोटरसाइकिल बरामद की गई। साथ ही साथ इन आरोपियों से कंप्यूटर सेट, फोटोकॉपी मशीन का पर्दाफाश करके कुल 9.25 लाख रुपए की जब्त की गई है। ये सभी आरोपी देवकर बासीन मोहगांव के बताए जा रहे हैं। आज बेमेतरा पुलिस और चौकी देवकर के द्वारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें करीब 15 बाइक, जुमला करीब 7.5 लाख रुपए, साथ ही में कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ सामान, जुमला करीब 1.25 लाख, टोटल मिला के 9.25 लाख की रिकवरी की गई है। खबर बस्तर से है, जहां पर जगदलपुर के
खड़क घाट प्रवीण वार्ड में राधे नाम का एक शख्स है, एक बुजुर्ग के घर पर कब्जा करके उसकी ही जमीन को बेचता चला आ रहा है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता है, जिसकी लिखित शिकायत आज थाना कोतवाली जगदलपुर में की गई है। मामले में पुलिस अधिकारियों ने जांच के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। जी, आपके साथ क्या क्या हुआ? मेरे साथ वो मेरा घर है अपना परिवीर वार्ड 1 नंबर में। पंखाजोर के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष असीम राय के मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। पंखाजोर के पंचायत में स्थित मकान को शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा पटाकर तहसीलदार ने मकान तोड़ने का आदेश दिया। आपको बता दें, असीम राय भाजपा के कद्दावर नेताओं में शुमार है। उनका कहना है कि मेरा मकान तोड़े जाने के पीछे कांग्रेसियों का षड्यंत्र है, क्योंकि मैंने पंखाजोर नगर पंचायत में कब्जाधारियों से पट्टा देने के नाम पर किए जा रहे लाखों रुपए की वसूली के खिलाफ आरोप लगाया था, जिसके कारण मेरे ऊपर कार्रवाई करी गई है। लगभग 6 साल के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटने पर मेरे न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया जाकर पर्याप्त समय जवाब, लिखित जवाब और बयान के बाद आदेश पारित करने के बाद भी फिर से 24 घंटे का समय दिया जा करके शासकीय भूमि से कब्जा हटाया गया। खबर कबीरधाम से है। रिकॉर्ड तोड़ समय तक एक ही जिले और स्थान में पदस्थ लोगों पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करी गई। अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मिली जानकारी के हिसाब से जिले के लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री लोक निर्माण विभाग करवर्धा अधिकारी RK वाजपेयी ने तो ऐसे पावर और पैसे के दम पर फन गड़ाए बैठे हैं कि अधिकारी कर्मचारियों को भी मात दिया है, जिसके बाद फलस्वरूप RK वाजपेयी लगातार करवर्धा उपयंत्री लोक निर्माण में एक ही स्थान पर लगातार बिना किसी के डर और हिचक से लगभग 17 सालों से काम कर रहे हैं। लगातार बढ़ती हुई डीजल के रेट का लेकर सभी गाड़ी मालिक काफी परेशान हो गए हैं। आपको बता दें, गाड़ी का किराया भी ठीक से नहीं निकल पा रहा और बसों में यात्रियों की कमी है, जिसके कारण डीजल का पैसा तक नहीं आ पा रहा। यदि वाहन का किराया बढ़ाते हैं तो जनता को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में वाहन मालिक को भी बहुत परेशानी हो रही है। ये सवारी तो मिल नहीं रहे हैं, हम लोग चला रहे हैं, डीजल बहुत महंगा हो गया, 80 रुपये डीजल हो गया है और सवारी मिल नहीं रहे हैं। सवारी अगर पैसा हम लोग डीजल अगर हम लोग कीमत ही बढ़ाते हैं सवारी लोग का, तो उसमें भी सवारी लोग आते नहीं हैं। हम लोग क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। रोजी रोटी अपना कैसे चलाएं हम लोग। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से यही अपील है कि डीजल का रेट कम करें। छत्तीसगढ़ में गोपालन की आर्थिक रूप से लाभदायी बनाने और खुले में पशु चराने की प्रथा को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने योजना पेश करी है। राज्य सरकार ने सड़कों और शहरों को आवारा पशुओं से बचाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना शुरू की। गोधन न्याय योजना की शुरुआती हरेली पर्व के दिन से हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार के इस योजना की जानकारी भी दी। इस योजना के संचालन के लिए 5 मंत्रियों की समिति बनाई गई। ये समिति गोबर के खाद की दर का निर्धारण, प्रति किसान खाद खरीद के मात्रा को निर्धारित करेगी और इसके अलावा इस योजना के लिए जरूरी अन्य कार्य का संचालन भी समिति करेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए, किसानों की आय को अधिक करने के लिए प्रयोजन से ये योजना शुरू की गई थी। हम तो बन गए हैं, कुछ काम बाकी उसमें, और गाय लोग वहाँ इकट्ठा हो रहा है मच्छा, उसके संबंध में कोरोना चल रहा है ना, तो वहाँ डॉक्टर वाक्टर का व्यवस्था नहीं है। कुछ पशु कुछ हो जाए तो हम लोग को वहाँ बेमेतरा ले जाना पड़ता है।
पशु चिकित्सा में, ऐसा है। खबर बौलौदा बाजार से, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बता दें कि 18 जुलाई को रात में हुई नाबालिग बच्ची का अपहरण में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया है, जिसमें खुश होकर एएसपी इंदिरा कल्याण एलिसेला ने पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित पत्र देकर पुरस्कृत किया है। साथ में सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया है। जिले के जो पलारी थाने के जो कर्मचारी हैं, इन्होंने विशेष तत्परता दिखाई और जिसमें मुख्य रूप से 5 आरक्षक ने बहुत ही तत्परता के साथ कार्रवाई करने के कारण एक बहुत बड़ी घटना टल गई है और एक मासूम बच्ची की लाइफ बचाई गई है, जिससे इन 5 आरक्षकों को प्रशंसा पत्र और कैश रिवॉर्ड दिया जाए। रुद्री रोड में स्थित अंग्रेजी शराब दुकान को रत्ना बांध रोड में स्थानांतरित किया जा रहा है। डाक बंगला वार्ड और ग्राम रत्ना बांधा का सीमा खुल रही है, जिसको लेकर लोगों में विरोध किया है। लोगों का कहना है कि स्टेट हाईवे में दिन भर वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज सहित अन्य संस्थाएं हैं। इसके चलते भी इस मार्ग में व्यवस्था रहती है। सड़क किनारे अंग्रेजी शराब दुकान खुल जाने से यहाँ शराबियों का जमावड़ा लगा रहेगा, जिसके चलते यहाँ दुर्घटना की आशंका बढ़ जाएगी। जबकि शराब दुकान के पास ही सत्संग कबीर आश्रम भी बना हुआ है। यहाँ पर शासन के द्वारा जो रुद्री रोड में है, उस शराब भट्टी जो अंग्रेजी शराब भट्टी है, उसको यहाँ स्थानांतरित किया जा रहा है। उसी के विरोध में यहाँ पर सब लोग, पार्षद है, सरपंच है, उन लोगों से भी हम लोगों ने चर्चा किया कि आप लोग परमिशन दिए हैं, तो किसी की कोई सहमति नहीं है, फिर भी खोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भीड़ लगा हुआ। यहाँ पर हमारा संस्थान है जहाँ पर पब्लिक का आना जाना बना रहता है और कार्यक्रम होते रहता है। दूसरा है कबीर आश्रम है हमारा, दूसरा है बाल गृह है और किंडरगार्टन विद्यालय है, साथ साथ में एक आदिवासी छात्रावास है। खबर राजनाथ गांव के थाना औधी इलाके की है, जहां दोपहर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों पक्षों में जोरदार गोलीबारी हुई। बता दें कि जंगल में नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी। बल डीआरजी मदनवाड़ा, जिला पुलिस एवं आईटीबीपी औधी की पार्टी सर्चिंग हेतु रवाना हो गई थी। सर्चिंग दौरान तकरीबन 1 बजे पुलिस पार्टी की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। बता दें कि फायरिंग में मवेशियों का आड़ लेकर नक्सली भागने में कामयाब हो गए। अप्रोच कर रहे थे गोबरटोला की तरफ और हमको उस पर निशान मिले उनके पैरों के। गाँव की तरफ बढ़ते बढ़ते ही अचानक फिर नक्सलियों के साथ इनकाउंटर शुरू हुआ। नक्सली हम लोग उनकी पार्टी को देखे और वो फायरिंग करना शुरू किए। करीब 12:30 बजे से लेकर 1 बजे तक ये एक्सचेंज ऑफ फायर चला है और फाइनली फिर पुलिस टीम को भारी पड़ता देखकर वो लोग वहाँ से भाग खड़े हो गए। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन।
कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जिंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी, न्यूज इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डोमन हिल के पास कोयले से लदी ट्रक 50 फीट नीचे खाई में गिर गई। घटना में ड्राइवर बहुत देर तक ट्रक के अंदर ही फंसा रहा। मौके पर पहुंचे लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर और कंडक्टर को बाहर निकाले, लेकिन ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद कंडक्टर को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साल में 2-3 बार 4-5 बार होता। हाँ यार पार्टनर निकल जाए ना। हाँ यार पार्टनर निकल जाए ना। अंबिका सिंह देव संसदीय सचिव व लोक स्वास्थ्य आंतरिक छत्तीसगढ़ शासन बनने के बाद पहली बार कोरिया जिला में आगमन होने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व आमजनों के द्वारा फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। संसदीय सचिव के द्वारा जनमानस को संबोधित किया गया और मुझसे जितना हो सकेगा मैं इस क्षेत्र का विकास करने की कोशिश करूंगा, साथ ही साथ इसका विकास करती रहूंगी और कोरोना से बचने की सलाह भी दी गई है। उनकी तरफ से लापरवाही ना करें, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस फैल रहा है उससे सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही बचा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आज हमारी यही है कि हमको सावधान रहना है। दीदी का स्वागत करें महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष मधुर। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। ये हम सब के मन में जो उत्साह है वो दर्शा रहा है। सब आप जो भी देख रहे हैं कि हम सब यहाँ पे जितने कांग्रेस जन हैं, सिर्फ कांग्रेस जन नहीं कहूँगी, पूरे कोरिया में जो उत्साह है वो दिख रहा है। कटघोरा वन मंडल के एक बीट गार्ड ने अपने अफसर के खिलाफ ही कार्रवाई कर दी। कटघोरा वन मंडल के ऐसे हैरान कर देने वाले वाकये में रेंजर व डिप्टी रेंजर सहित 11 लोगों पर बीट गार्ड ने कार्रवाई करी। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। दरअसल ये पूरा मामला कटघोरा वन मंडल में बांस की अवैध कटाई का है। अवैध कटाई को लेकर बाकिमगोरा हल्दीबाड़ी क्षेत्र के बीट गार्ड और रेंजर आमने सामने भिड़ गए। ऐसे में अब देखने वाली बात यही होगी, अगर बांस की कटाई अवैध तरीके से हो रही थी तो इस पूरे मामले में किसके ऊपर गाज गिरती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप रेंजर हो गए अपनी जगह पे, चलिए नहीं समझ में आ रहा। अरे शांत हो जाए, करो नहीं हो जाएगा। दखल की चिंता कर रहे हैं, मतलब चलो ठीक है मैं करवा रहा हूँ और अपराधी ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए। कार्बन ला दो बाकू, इसको संभाल के रख, आपका दफ्तर। बिलाईगढ़ विधानसभा के विधायक चंद्रदेव रॉय संसदीय सचिव बनने के बाद पहली बार जिला बलौदाबाजार जिला कार्यालय होते हुए कसडोल, बिलाईगढ़, भटगांव व सरसी सीवा कार्यालय पहुंचे। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके निज निवास बालपुर पहुंचे, जहां चंद्रदेव रॉय के संसदीय सचिव बनने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। वहीं इस आगमन के दौरान कार्यकर्ताओं ने चंद्रदेव रॉय का आतिशबाजी करके फूल मालाओं से स्वागत किया। बता दें आपको, स्वागत के दौरान बिलाईगढ़ अनुविभागीय अधिकारी सहित कई अधिकारियों ने चंद्रदेव रॉय को गुलदस्ता भेंट करके स्वागत किया और बधाइयां दी। बिलाईगढ़ की धरती को, भटगांव की धरती
को हीरोपुरी सोना खान की धरती को पहली बार संसदीय सचिव का पद मिला है। मैं इस पद के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी को, प्रदेश के प्रभारी मंत्री पूनिया साहब जी को, तमाम मंत्रिमंडल को और राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। वैश्विक महामारी कोरोना के विरुद्ध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है। देश की जनता के उत्तम स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा समय से लिए गए निर्णयों के फलस्वरूप देश सुरक्षित स्थिति में है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए रेल मंत्रालय भारत सरकार से विशेष अनुरोध कर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन कराया और अन्य राज्यों से श्रमिकों की निशुल्क घर तक सुरक्षित वापसी कराई। संक्रमित या लक्षण वाले श्रमिकों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। शेष श्रमिकों को राशन किट के साथ परिवहन निगम एवं प्राइवेट बसों द्वारा उनके गृह जनपदों में निगरानी समितियों की देखरेख में भेजा गया, जहां उनका दोबारा मेडिकल परीक्षण कराया गया। क्वारंटीन सेंटर में श्रमिकों एवं कामगारों की स्किल मैपिंग कर डेटाबेस तैयार किया गया। छूटे हुए श्रमिकों की स्किल मैपिंग कराई जा रही है। जिन श्रमिकों के पास होम क्वारंटीन की व्यवस्था नहीं थी, उन्हें क्वारंटीन सेंटरों में रखा गया, जहां खाने पीने और चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्न वितरित किया गया। जिन श्रमिकों के पास अन्य राज्यों के राशन कार्ड थे या जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, उन्हें भी 2 बार निशुल्क खाद्यान्न दिया गया। पूरे प्रदेश में कम्युनिटी किचन के माध्यम से भी फूड पैकेट्स वितरित किए गए। इतना ही नहीं, अन्य जरूरतमंदों को भी भरण पोषण भत्ता दिया गया। आत्मनिर्भर भारत के लिए उत्तर प्रदेश। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णेय, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी
सबसे बड़ी कवरेज। क्या है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्यों करते हैं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या जरूरी है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएगा तलाक? क्या बनाएगा वैवाहिक संबंधों को बेहतर? पाएं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हर सवाल का जवाब। 0512-239-0031 और 0512-239-0032। हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में कॉल करना ना भूलें, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सिटी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। न्यूज़ इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512-239-0031 और 0512-239-0032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात। सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान। जो हैं कोरोना योद्धा, जो हैं जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, अरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सबी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णेय, अमित कुमार। के न्यूज़ इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512-239-0031 और 0512-239-0032। वकील आपका हर रविवार